उत्तराखंड सरकार अब प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत राज्य में रहने वाले हर परिवार को नया पहचान पत्र बनाकर दिया जाएगा। लेकिन इस योजना को विपक्ष ने चुनावी एजेंडा करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी देवभूमि परिवार योजना। सरकार के पास इकट्ठा होगा जनता का ब्यौरा। विपक्ष ने योजना को करार दिया चुनावी एजेंडा। उत्तराखंड में निवासरत परिवारों के लिए धामी सरकार एक खास योजना लाने जा रही है, जिससे न सिर्फ आपको देवभूमि के निवासी की पहचान मिलेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का भी आसानी से लाभ मिल सकेगा। जी हां, धामी सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत उत्तराखंड में रहने वाले परिवारों की एक खास आईडी बनाई जाएगी, जिसमें पूरे परिवार का ब्यौरा दर्ज होगा। वही इस योजना के जरिए सरकार प्रदेश में रहने वाले लोगों का भी डाटा इकट्ठा कर सकेगी, जिसमें अलग अलग जगह होने वाली जनसंख्या की बढ़ोतरी पर नजर रखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश के डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बात करते हैं और उस पर चिंता जाहिर करते हैं। ऐसे में सरकार की इस योजना के जरिए डेमोग्राफिक चेंज के सही आंकड़ों का भी पता लगाया जा सकेगा। आखिर किन क्षेत्रों में किस तरह लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमारा संकल्प है राज्य के अंदर जो राज्य की संस्कृति है, राज्य का मूल अस्तित्व है, और पहले के समय में पहले की सरकारों की विफलता के कारण डेमोग्राफिक चेंज जैसे चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम संकल्पबद्ध होकर कि देवभूमि की डेमोग्राफी को, देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों को किसी भी कीमत पर और राज्य के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे। उसके लिए हम कड़े कदम उठाएंगे। पहले भी हमने इस दिशा में काम किया है, अब आगे और तेजी से हम इस दिशा में काम करेंगे। कैबिनेट में इस तरह के निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। अब थोड़ा मुझे उसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनका आशय क्या है, क्योंकि मैंने भी केवल अभी उसको अखबारों में पढ़ा है। क्या आशय है उसका, क्या उद्देश्य है, ये समझना पड़ेगा। वही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस योजना को सरकार का चुनावी एजेंडा करार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार बार बार डेमोग्राफिक चेंज की बात करती है, लेकिन अवैध रूप से आकर प्रदेश में रहने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कोई अवैध रूप से आ रहा है और सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, तो ये दायित्व किसका है उनको हटाने का? तो हटाए ना सरकार, क्यों नहीं हटा रही सरकार? ठीक है, एजेंडा है सत्ता में बैठे लोगों का, इस एजेंडे पर चलने का काम करते हैं और चुनाव में जीत की जो है वो बात करते हैं, लेकिन ये चीजें बार बार नहीं चला। धामी सरकार प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू करके डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने पर संकल्पबद्ध दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताया है। खैर, देखना ये होगा कि जिस मकसद के साथ धामी सरकार इस योजना को प्रदेश में लागू करने वाली है, क्या उसमें कोई बदलाव हो पाएगा या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।